कंसेप्ट नहीं देता, यानी उनकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें ये कोई कंसेप्ट नहीं दे रहा। उसके बाद इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये जो कंसेप्ट है यानी कि किस साइंटिस्ट ने दिया, जीएन लीविस ने 1923 में ये कंसेप्ट दिया गया था। अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें, ये कंसेप्ट किस बेस पे दिया गया था, यानी इससे पिछले कंसेप्ट्स में हमने देखा था एक कंसेप्ट में प्रोटॉन को बेस बना के दिया गया था, दूसरे कंसेप्ट में H पॉजिटिव आयन, और इस कंसेप्ट ये कंसेप्ट है ये किसकी बेस पे था, इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखेंगे इस कंसेप्ट के मुताबिक हम देखते हैं कि ये इस साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि एसिड क्या है और बेस क्या है। ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि वो कंपाउंड जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होंगे, एसिड होंगे, यानी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर मीन के किसी से 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो कंपाउंड होगा जब वो किसी दूसरे कंपाउंड से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और वो कंपाउंड जो दूसरों का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको इस साइंटिस्ट का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है H पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास क्या है, OH नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं तो OH नेगेटिव है, तो इट्स मीन कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं जिस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसको डोनेट करेगा, तो हमारे पास नेक्स्ट ये किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आएगा। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को डोनेट कर लेगा। तो अब इस एग्जांपल में आप देखें कि जो H पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की वजह से ये क्या है, एसिड है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की वजह से ये क्या है, बेस है। यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में इस बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हो। या इस बॉन्ड का जो दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एक और नाम होता है डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो एक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, जिस वजह से इसको डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहा जाता है। अब यानी इस कंसेप्ट के मुताबिक वो तमाम कंपाउंड जिनकी ये एबिलिटी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे कंपाउंड को दे सकते हैं वो बेस होंगे, और वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो उनके पास स्पेस है कि वो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे, एसिड होंगे। तो हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसके हवाले से। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है अमोनिया और दूसरा कंपाउंड है BF3। अब यानी कि नाइट्रोजन जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरान को दे देता है, तो हमारे पास यानी कि एक बॉन्ड इनके दरमियान क्रिएट हो जाता है और ये बॉन्ड इस तरह का होता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास क्या है, बेस है। इसी तरह के और भी बहुत सारे कंपाउंड जिनकी ये एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की वो एसिड होंगे, और जिनकी ये एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की वो क्या होंगे, बेसिस होंगे। अच्छा, अब देखें सपोज हमारे पास H पॉजिटिव है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ होता है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लॉन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन अपना एक लॉन पेयर जो है वो इस H पॉजिटिव को डोनेट कर लेगा, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड, यानी इस तरह का जिसको हाइड्रोनियम आयन जो ऐसे लिखा होता है H3O पॉजिटिव
अब एक लोन पेयर तो उसके पास होगा और जो दूसरा लोन पेयर यूज़ हुआ उसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, हाइड्रोनियम आइन। यहाँ पे ये एसिड और दूसरा बेस। अच्छा, अब हम कुछ फर्दर एसिड और बेस की एग्जांपल देख लेते हैं कि इस कंसेप्ट के मुताबिक कौन से कंपाउंड जो है वो एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे, एसिड और बेस। सबसे पहले हम एसिड का देख लेते हैं। यानी एसिड के बारे में उसने कहा कि वो तमाम कंपाउंड जिनका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो वो यानी कि वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने के बावजूद उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। सपोज जैसे ये BF3 है, इसने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन किया हुआ, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बावजूद इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है, आप ऑलरेडी पीछे क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही। जस्ट यानी कि वो तमाम कंपाउंड जिनका सेंट्रल एटम क्या है, बोरान है। सेंट्रल एटम किस तरह से देखें, बी दरमियान में होता है और इस तरह से ये 3 फ्लोरीन इसके साथ अटैच होते हैं, जिस वजह से इसको सेंट्रल एटम कहा जाता है। यानी कि ये जो सेंट्रल एटम है ये इनकम्प्लीट है, यानी कि इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट होगा वो उनमें यानी कि वो एज अ लिवस एसिड एक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये BF3 हो गया, इसी तरह AlCl3 है, इस तरह के और भी बहुत सारे कंपाउंड जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट होता है वो एज अ एसिड एक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी एसिड की जो है वो है कैटाइन। जितने भी कैटाइन्स होते हैं वो एज अ एसिड, कौन सा एसिड, लिवस एसिड जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। जैसे सपोज हमारे पास सल्फर है, सल्फर जैसे और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, यानी कि सल्फर की वैलेंसी +2 भी होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है। यानी इस तरह के एलिमेंट्स जो भी होते हैं उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से ये वो इतनी डिफरेंट तरह की वैलेंसीज शो कर रहे होते हैं। इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स की वजह से ऐसे एलिमेंट बी जो है वो लिवस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। जैसे SF4 है, इसके पास यानी सल्फर का SF4 बनाने के बावजूद इसके पास d ऑर्बिटल यानी जो है वो एम्प्टी मौजूद होता है, जिस वजह से ये फर्दर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके SF4 SF6 बना सकता है। इस तरह के कंपाउंड जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं वो भी लिवस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। अब अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस के लिए है कि वो तमाम कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर मौजूद हैं। लोन पेयर आपको पता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि किसी एलिमेंट के पास होते हैं और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, उनको बोलते हैं लोन पेयर। जैसे सपोज कि ये देखें हमारे पास H2O है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। उसके बाद हमारे पास अमोनिया है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है। उसके बाद अगर फ्लोरीन यानी कि ये इनके पास 3 लोन पेयर होते हैं, यानी कि ये जो कंपाउंड यानी कि जब ये किसी के साथ कंपाउंड बनाएंगे, यानी ऐसे तमाम एलिमेंट्स ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर मौजूद हैं वो लिवस बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। उसके बाद लिवस बेस की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि एनाइंस, एनाइन मीन कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे सपोज ये नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है उनके पास पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है। उसके बाद ये देखें CN नेगेटिव, उसके बाद एसीटेट आइन, इन सब के पास नेगेटिव आइन मौजूद है, ये भी एज अ लिवस बेस एक्ट कर रहे होते हैं। अब हम इस कंसेप्ट की लिमिटेशन देख लेते हैं कि आया ये कंसेप्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर पाया है या नहीं है। तो पहली इस कंसेप्ट की जो लिमिटेशन है वो ये है कि यानी इस कंसेप्ट से हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा एसिड जो है वो वीक है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बारे में ये जो है वो कोई कंसेप्ट नहीं देता, यानी उनकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें ये कोई कंसेप्ट नहीं दे रहा। उसके बाद इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है कि जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है, जिसको एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, वो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। बहुत क्या होता है,
फास्ट रिएक्शन होता है, बट जो इसके कंसेप्ट के मुताबिक लीवस एसिड थे और इसके कंसेप्ट के मुताबिक जो लीवस बेसिस थी, उनका अगर आपस में रिएक्शन करवाया जाए तो वो बहुत स्लो प्रोसीड हो रहे थे, जबकि एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्टली प्रोसीड होता है। तो ये इसके कंसेप्ट की एक लिमिटेशन थी। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि एसिड और बेस, लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर, ये जो हम लेक्चर कर रहे हैं, इससे जो पिछले लेक्चर है हमारा जो आर्कीनियस कंसेप्ट है और लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट है, अगर आपने उसके लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। आप क्या, जो आज का मैं आपको काम दे रही हूँ, जो आपने करना है कि आपने बताना है कि डेली लाइफ में एसिड और बेस के कौन से रिएक्शन हो रहे होते हैं आपस में, यानी कि डेली लाइफ में एग्जाम्पल आपने कोट करनी है एसिड और बेस का रिएक्शन डेली लाइफ में से। यानी डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हो रहे होते हैं जिनमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो इसकी पीछे एग्जाम्पल शेयर की थी, एग्जाम्पल में मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो इनकम्प्लीट, उसका अपडेट होता है। उसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं इस लेक्चर में देती तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह मैं लेक्चर नंबर 4 में दूंगी कि इनका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो इनकम्प्लीट क्यों होता है और वो कौन से इनके पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर जो है वो ये रिसीव करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।